हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSB हॉरर स्टोरी में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसे रिकॉर्ड करते वक्त मेरे खुद के हाथ कांप रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो रात के सन्नाटे में शॉर्टकट लेते हैं। ये कहानी है रोहन की, जो एक डिलीवरी बॉय था। पर उस रात उसे क्या पता था कि वो पार्सल देने नहीं, बल्कि अपनी मौत को दावत देने जा रहा था। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कमरे में अकेले हैं लेकिन कोई कोने से आपको घूर रहा है? अगर हाँ, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की कहानी आपको उस एहसास से रूबरू कराएगी। और जो नए दोस्त हैं, सब्सक्राइब बटन दबा लें, वरना रात के अंधेरे में डर से सामना अकेले करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं उस खौफनाक रात में। ये 15 दिसंबर की ठंडी रात थी। रोहन अपनी डिलीवरी वैन लेकर शहर से दूर एक ऑर्डर पहुंचाने निकला था। लोकेशन थी काली घाटी के पीछे वाला पुराना फार्म हाउस। रोहन को उस इलाके के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह अपने मोबाइल के GPS के भरोसे था। रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही रोहन ने काली घाटी के कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, अचानक वैन की हेडलाइट्स फड़फड़ाने लगी। रोहन ने डैशबोर्ड पर हाथ मारा, लाइट ठीक हो गई, लेकिन अब बाहर का मंजर बदल चुका था। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे वो अजीब तरीके से झुके हुए थे, जैसे कोई इंसानी आकृतियां हाथ फैलाए खड़ी हों। कोहरा इतना घना था कि 5 फीट आगे देखना मुश्किल था। तभी GPS से आवाज आई, 200 मीटर आगे शमशान के पास दाई और मुड़े। रोहन का माथा ठनका। शमशान? यहां तो कोई आबादी नहीं होनी चाहिए थी। उसने सोचा वापस मुड़ जाए, लेकिन तभी उसे वैन की छत पर कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊपर कूदी हो। दोस्तों, वैन की छत पर क्या गिरा था? कोई जानवर या कुछ और? सोचिए, आप सुनसान जंगल में हैं और आपकी गाड़ी की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगे। छम छम। रोहन की हालत खराब थी। आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर आप रोहन की जगह होते तो क्या करते? गाड़ी रोककर चेक करते या स्पीड बढ़ा देते? और भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। रोहन ने डर के मारे स्पीड बढ़ा दी। वैन हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी और अचानक GPS बोला, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सामने एक जर्जर, पुराना और काला पड़ा हुआ 2 मंजिला बंगला था। चारों तरफ सिर्फ सूखी झाड़ियां थीं। अजीब बात यह थी कि बंगले के अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन गेट खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। रोहन ने पार्सल उठाया। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने गेट पार किया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घंटी थी ही नहीं। तभी अंदर से एक आवाज आई, किसी बूढ़ी औरत के रोने की आवाज। हू हू हू। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, कोई है? पार्सल? दरवाजा अपने आप धीरे धीरे एक डरावनी चर्र आवाज के साथ खुल गया। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी, एक औरत जो अपनी पीठ करके खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लंबे थे और सफेद थे। रोहन ने कहा, मैम, आपका पार्सल। वो औरत हिली नहीं, बस वहीं खड़े खड़े बोली, अंदर रख दो रोहन। रोहन का खून जम गया। उसने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। इस औरत को उसका नाम कैसे पता? दोस्तों, उस औरत को रोहन का नाम कैसे पता चला? दिल थाम के बैठना। अब जो रोहन देखने वाला है, उसके बाद शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अगर आपको अभी से डर लग रहा है तो समझ जाओ ये कहानी कितनी खतरनाक है। लाइक बटन दबा दो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो। चलिए देखते हैं उस औरत का चेहरा कैसा था। रोहन ने पार्सल जमीन पर रखा और पीछे पलटने लगा। तभी उस औरत ने कहा, रुको, इनाम तो लेते जाओ। रोहन न चाहते हुए भी रुक गया। वो औरत धीरे धीरे पलटी। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, रोहन की चीख हलक में अटक गई। उसका कोई चेहरा था ही नहीं। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ सपाट चमड़ी थी, और जहां मुंह होना चाहिए था, वहां एक बड़ा सा टांके लगा हुआ घाव था। वो औरत नहीं थी, वो एक अधूरी लाश थी। उसने अपना बिना मुंह वाला सिर टेढ़ा किया और एक अजीब सी आवाज उसके गले से नहीं, बल्कि उसके पेट से आई, तुम देर से आए हो, पूजा का वक्त निकल गया। तभी रोहन ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन जैसे ही वो गेट की तरफ दौड़ा,
उसने देखा कि वो गेट गायब हो चुका है। जहां से वो आया था अब वहां सिर्फ एक दीवार थी और वो उसकी वैन हवा में 10 फीट ऊपर लटकी हुई थी, जिसे अनगिनत काले साए नीचे से पकड़े हुए थी। रोहन चिल्लाया, बचाओ! तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, बर्फ जैसा ठंडा। उसने नीचे देखा, वो पार्सल जो वो लाया था वो अब खुल चुका था और उस पार्सल के अंदर कोई सामान नहीं था। उस पार्सल के अंदर रोहन का खुद का कटा हुआ सिर रखा था। दोस्तों, पार्सल में खुद रोहन का सिर। इसका मतलब समझ रहे हो आप? रोहन जिंदा नहीं था, वो अपनी ही मौत के बाद अपनी ही लाश को ढूंढने आया था। क्या ये कोई समय का चक्र था या वो आत्मा उसे सच दिखाने लाई थी? कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि ऐसा क्लाइमैक्स आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। रोहन घुटनों के बल गिर गया। वो अपनी ही कटी हुई गर्दन को देख रहा था। तभी उस बिना चेहरे वाली औरत ने रोहन के कान में फुसफुसाया, याद करो रोहन, काली घाटी के मोड़ पर तुमने ब्रेक नहीं लगाया था। और तभी रोहन के दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। दृश्य बदला। रोहन ने देखा कि 15 मिनट पहले जब उसकी वैन की लाइट खराब हुई थी, असल में उसने गाड़ी रोकी नहीं थी। उसकी वैन खाई में गिर गई थी। उसका शरीर वैन की स्टीयरिंग में फंसा हुआ था और गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। वो जो अब तक चल रहा था वो रोहन का शरीर नहीं, उसकी भटकती हुई रूह थी। और वो बंगला असल में वो शमशान था जिसके बारे में जीपीएस ने बताया था। अचानक उस औरत, उस बंगले और उन सायों ने एक साथ जोर से हंसना शुरू किया। हंसी की आवाज बढ़ती गई और रोहन की रूह हमेशा के लिए उस अंधेरे में खिंचती चली गई। वैन के रेडियो पर अब भी एक गाना बज रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई जिंदा नहीं था। अगली सुबह पुलिस को काली घाटी की खाई में एक वैन मिली। ड्राइवर का रोहन का सिर धड़ से अलग था और उसके हाथ में एक मोबाइल था जिस पर गूगल मैप्स खुला हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मैप्स पर डेस्टिनेशन यानी मंजिल की जगह लिखा था हेल यानी नर्क। पुलिस आज तक नहीं समझ पाई कि बिना इंटरनेट के वो लोकेशन कैसे सेट हुई। तो दोस्तों, ये थी रोहन की खौफनाक दास्तान। कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं तो कमेंट में RIP रोहन ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो रात में ड्राइव करते हैं। और जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा भयानक होगी। तब तक के लिए सावधान रहें और याद रखें, कभी कभी GPS आपको घर नहीं बल्कि कब्र तक ले जाता है। शुभ रात्रि। शायद